साल में एक बार जयपुर का सत्संग के लिए ये समय मिलता है, लगभग इसी महीने में, क्योंकि गर्मी के मौसम के बाद ही या तो ज़्यादा भीषण गर्मी होती है, उसमें नहीं कर सकते, और सर्दी के मौसम में भी नहीं कर सकते। तो जो बीच का समय होता है, सभी आश्रमों में प्रयास होता है कि एक सत्संग जरूर हो, लेकिन बड़ा कठिन होता है। बीच में थोड़ी सी कोई अड़चन आती है, रुकावट आ जाती है, तो फिर वो आगे निकल जाता है समय। और इस बार का तो कुछ ऐसा था कि ऐसी गड़बड़ हुई कि सत्संग यहाँ रख दिया था पहले 18 तारीख का, लेकिन 18 तारीख वाले सत्संग के लिए तारीख बदलनी पड़ी फिर, क्योंकि अपने प्रमुख सेवादार मदन लाल जी, आप सभी जानते हो, उन्होंने हमसे विदाई ली और सद्गुरु चरणों में जाके समाये। 18 तारीख का रखा था, लेकिन 17 तारीख को उनके चोला छोड़ने के बाद तारीख बदलनी पड़ी। फिर तारीख रखी 22, लेकिन 22 तारीख में भी फिर रुकावट आ गई। कोई एक अपने गुजरात से, सभी जानते हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, उनका कार्यक्रम था, हॉस्पिटल का उद्घाटन था एक, और गौ माता के बारे में रोहतक में कार्यक्रम था उसी दिन। तो उसमें व्यस्त होने के कारण 22 तारीख का भी बदलना पड़ा। और 22 के बाद भी अब जब ये आज की तारीख रखी, तो सच बताऊं, मेरे मन में अब भी संशय था, और उस संशय ने तो पूरा काम किया, रुकावट डालने की कोशिश करी, लेकिन वो थोड़ी कम थी। इसलिए जो दिन निश्चित किया था, मैंने सोचा अगर ये दिन भी निकल जाएगा फिर इस साल में सत्संग नहीं हो पाएगा। तो वक्त अपना काम करता है, सारे कार्य वक्त के अनुसार होते हैं। प्रकृति मर्यादाओं से बंधी हुई है, वो अपना काम नियत समय पे करती है। वो तो हम मुहूर्त, समय, वार, तिथि देखा करते हैं कि किस तिथि में, किस वार में, किस समय में, किस शुभ घड़ी में हम अपने कार्य करें। लेकिन जिस घड़ी में कोई शुभ काम होता है, वही शुभ घड़ी होती है। हमारे मन में कुछ और होता है, प्रभु के मन में कुछ और है। हमारी सोची हुई बातें नहीं होती, बातें तो वही होंगी, कार्य वही होंगे जो मालिक को मंजूर होंगे। क्योंकि हम जिस दुनिया और देश में निवास करते हैं, ये देश हमारा नहीं है। हमारा का मतलब ये रूह यहाँ की वासी नहीं है। ये रूह तो काल महाराज ने सत्य पुरुष की भक्ति करके मांग के लाया था, लेकिन यहाँ आने के बाद ये भटक गई हैं। इस माया देश में ये अपने जगह को, अपने निज घर को और अपने पिता को भूल के उनसे ऐसी बिछड़ी, और इस झूठी माया के खेल में ऐसे रच पच गई कि ये दोबारा यहाँ से निकलने में बड़ी परेशानी है। लेकिन जब सतपुरुष ने देखा, रूहों ने पुकार की, तो उन्होंने यहाँ महापुरुषों को अपना भेद देके और उनको
यहाँ पठाया कि उन रूहों को वो रास्ता दिखा के वापस अपने घर में लेके आए। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने क्या किया कि जो चीजें हम अपनाते हैं उन चीजों में कहीं भी सत्यता नहीं है। क्यों नहीं है? ये चीज काल और माया की घड़ी हुई, बनाई हुई और हमें भटकाने और भरमाने के लिए बनाई गई है। सत्य के रास्ते के लिए अगर समझाया बताया जाता है तो वो चीजें हमें जचती नहीं है। वो जचती क्यों नहीं है कि हम तो सिर्फ उस चीज को मानते हैं जो जिनका ज्ञान हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा या कर्म इंद्रियों के द्वारा जिसका हो जाए। बिना देखे किसी चीज को मानते नहीं हैं, बिना सुने नहीं मानते हैं। तो ये देखने और सुनने की बात नहीं। पहली वाणी जो थी इसमें कबीर साहब की वाणी में कहा, वस्तु अगोचर दी हमारे सतगुरु। अगोचर सतगुरु वो अगोचर चीज देता है जो इस दुनिया में नहीं है, जो उसको देखना समझना परखना बड़ा कठिन है। लेकिन महापुरुष की पहचान बताते हैं। लेकिन दूसरी वाणी में कितनी कही, तुलसी साहब की वाणी है ये, उनमें कही कि कर्मों की गति न्यारी टाली ना ही टले। कर्म गति कर्म प्रधान विश्व रचि राख्या, जिन जैसा किया तैसा फल चाख्या। पूरे संसार में कर्म की प्रधानता है। हर जीव यहाँ अपना कर्म लेके आया है, कर्म फल उसको भोगना पड़ता है, कर्म बनाता है। कर्म जो भी करेगा उसका फल बनेगा, फल भोगने के लिए बार बार आना पड़ेगा। अब कर्म की जड़ काटने का तरीका तो महापुरुषों के पास ही है। उनके पास वो दवाई है कि जिसको वो मिल जाती है वो निहाल हो जाता है और इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, बार बार नहीं आता, क्योंकि कर्म की जड़ उसी से कटती है। कर्म 3 प्रकार के हैं। प्रारब्ध कर्म है हमारा जो पिछले ही जन्म का है। संचित कर्म है जो एक जन्म से दूसरे जन्म, आप कहोगे जन्म हमारे हुए हैं, कितने जन्म हमारे हुए। ये हमारा पहला जन्म नहीं है और ना ही हमारा ये आखिरी जन्म है। ये अलग बात है कि आकृति बदलती गई, योनि बदलती गई, क्या पता किस योनि में थे। 84 लाख प्रकार की योनियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने बताए हैं। और वो 84 लाख प्रकार के 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। अंडज, जेरस, स्वेदज और उद्भिज। उनमें 84 लाख प्रकार की योनि हैं। और जब तक उन योनियों में हम नहीं घूम लेते पूरा और हमारे जीवन के उन जन्मों के शुभ कर्म, नेक कर्म जब तक उनका फल हमें नहीं मिलता तो इंसान का चोला नहीं मिलता।